प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में चल रही G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। कहा, स्वास्थ्य हमारे निर्णयों के केंद्र में, चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली को बढ़ावा देकर हो रहा है स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का विस्तार। दमन में आयोजित बीजेपी की क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में प्रधानमंत्री का आह्वान। कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधार स्तंभ है पंचायतें, सामूहिकता के साथ काम करने से बढ़ती है ताकत। अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ समूह केंद्र में 4 करोड़वां पौधा लगाया। सीआरपीएफ के 8 विभिन्न परिसरों में कुल 15 नवनिर्मित भवनों का भी किया उद्घाटन। नोएडा में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड के निदेशक मंडल के साथ की बैठक। बिहार में बदहाल कानून व्यवस्था। अररिया में बदमाशों ने पत्रकार विमल कुमार यादव की गोली मारकर हत्या की। 2 साल पहले हुई भाई की हत्या के मामले में थे गवाह। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने सत्तारूढ़ जेडीयू और आरजेडी पर लगाया अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। पत्रकारों ने पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बिहार में आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। डबल मर्डर केस में दोषी करार। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा। बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव को आदेश, 1 सितंबर को प्रभुनाथ सिंह को कोर्ट में करेंगे पेश। वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया उद्घाटन। अनुराग ठाकुर ने कहा, नौजवानों की प्रतिभा को निखारने का अहम जरिया बनेगा ये मंच। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चांद की ओर नजदीक लाने के लिए की गई डी-बूस्टिंग। इसरो ने बताया, लैंडर मॉड्यूल अच्छी स्थिति में, 23 अगस्त को होगी चांद पर लैंडिंग। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और खबरों के बाद अब विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं G20 देशों के बीच हो रही कुछ अहम बैठकों की खबरों के बारे में। गुजरात के गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें अगली स्वास्थ्य आपात स्थिति को रोकने, तैयारी करने और प्राथमिकता देने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। We must be ready to prevent, prepare and respond to the next health emergency. This is especially important in today's interconnected world. As we saw during the pandemic, health issues in one part of the world can affect all other parts of the world in a very short time. प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि भारत में हम एक समावेशी और समग्र दृष्टिकोण का पालन कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहे हैं, चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली को बढ़ावा दे रहे हैं और सभी को सस्ती स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर रहे हैं। In India, we are following a holistic and inclusive approach. We are expanding health infrastructure, promoting traditional system of medicine and providing affordable health care to all.
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। कोविड-19 महामारी ने हमें याद दिलाया है कि स्वास्थ्य हमारे निर्णयों के केंद्र में होना चाहिए। इसने हमें सहयोग का मूल्य दिखाया है। The COVID-19 pandemic has reminded us that health should be at the center of our decisions. It also showed us the value of international cooperation, इससे पहले भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आज औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मौजूद रहे। गांधीनगर में चल रही G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री हिस्सा ले रहे हैं और 70 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक के दौरान संयुक्त सत्र और कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 3 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें स्वास्थ्य आपात स्थितियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया सहित प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा उपायों के अलावा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना शामिल है। It remains my utmost hope that G20 can eventually facilitate the creation of permanent mechanism. Excellency, COVID-19 served as a pivotal catalyst for greater adoption of digital health in empowering patients. The fragmentation and limited intersectoral collaboration limit its potential presently. The Presidency has worked closely with WHO to establish the Global Initiative on Digital Health, WHO managed network. स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव लव अग्रवाल ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एकीकृत नेतृत्व पर दिया जोर। I hope you get an opportunity to experience the enriching energy, culture and amiability of both Gandhinagar and Gujarat as a whole during the next few days. Excellencies, as profoundly encapsulated in the theme of India's G20 presidency, One Earth, One Family, One Future, the world needs a unified, inclusive leadership to resolve the challenges that we collectively face without being limited to geographical boundaries. COVID-19 highlighted the need for strengthening the health systems and underscored the need to treat every global citizen as equal. भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही योगा की शानदार प्रस्तुति देखने को मिली, जिसमें सूर्य नमस्कार और अन्य आसनों को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया।
परफॉर्मेंस हमें करके बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि G20 समिट में काफ़ी सारे कंट्रीज़ और काफ़ी सारे डेलीगेट्स आए और उनके सामने हमने परफॉर्मेंस किया और योग का प्रचार प्रसार किया। हमें बहुत ही तहे दिल से हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। हमने सूर्य नमस्कार किया और एक्रो योगा वगैरह किया। हम योगा से यही मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा जैसे ही योगा करेंगे हम फिट रहेंगे। सबने सूर्य नमस्कार किया, उसके थ्रू सबको मैसेज पहुंचा कि डेली हमें समय निकाल के हमारे लिए वो हमारी बॉडी अच्छी रहे, इसलिए हमें थोड़ा बहुत योगा करना चाहिए। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग बहुत ही जरूरी है और योग से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जो हम अपने इनपुट अवस्था में फील कर सकते हैं और हमारे अंदर एक ज़बरदस्त ऑरा बनती है योग करने से। हमें इस स्टेज पर परफॉर्म करना मिला और हम बहुत लकी है कि हम गुजरात से हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आज गुजरात के गांधीनगर में औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए, जिसमें गुजरात के कलाकार ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के औपचारिक उद्घाटन के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम पेश करने वाले कलाकारों से खास बातचीत की DD न्यूज संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। गांधीनगर में हो रहे G20 हेल्थ मिनिस्टर बैठक में रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मेहमानों को देखने को मिल रहा है और गुजरात की जो संस्कृति है, कला है, वो काफ़ी रिच है और बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस यहाँ पर अभी दिया गया है। और हमारे साथ कुछ कलाकार हैं जो बताएंगे कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया। अच्छा, आप लोगों ने स्टेज पे क्या परफॉर्म किया था, क्या मैसेज था उसके पीछे? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी भारत सरकार और गुजरात सरकार का। G20 का जो एक साल हमें मिला है उसमें हमने दुनिया को बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं। आज का हमारा जो इवेंट था वो हेल्थ पर था। तो हमने पहले तो बता दें, हम भरतनाट्यम डांसर से अहमदाबाद से सूर्य स्तुति हमने परफॉर्म किया, क्योंकि सूर्य वो पूरी ऊर्जा के स्रोत है, उसी से पूरा ये अर्थ है, उस पर लाइवलीनेस, जीवन पॉसिबल है। तो उस पर हमने पूरा परफॉर्मेंस किया, बाद में तराना किया और एंड किया। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा बेटा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर के डेलीगेट आए हुए हैं, किस तरह से आपको लगा? आप नर्वस तो नहीं थे? नहीं, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। आई हैव प्रैक्टिस अ लॉट। हमने इतनी प्रैक्टिस की थी कि हमारे में कॉन्फिडेंस आ जाता था। I cannot say nervousness, but it was an excitement कि इतने सारे international delegations के सामने we have to perform, and that to Surya Stuti, so it was a nice experience. I was just excitement था और बहुत मजा आया, and that's all. तो बहुत ही, अब तो आपका नवरात्र शुरू होने वाला है, तो बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग परफॉर्म करते हैं। आप बताओ कि गुजरात की जो वाइब्रेंट गुजरात बोला जाता है, कैसा लगा आपने प्रेजेंट किया? वैसे हमें यहाँ पे परफॉर्म करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करने में काफ़ी नर्वसनेस हुआ, पर बहुत मज़ा आया। इट वाज टू गुड, क्योंकि
कि मतलब यहाँ पे परफॉर्म करना, उसके लिए बहुत करेज, प्रैक्टिस और बहुत फोकस चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने कल्चर को दुनिया को दिखाया, इसके बारे में क्या कुछ कहें? सूर्य इज़ नॉट ओनली ऑफ इंडिया, मतलब सन पूरे अर्थ को लाइट देता है। सो आई कैन से इट वॉज रिप्रेजेंटेड ऑन अ ग्लोबल लेवल, नॉट जस्ट अ नेशनल लेवल, इट वॉज रिप्रेजेंटेड ऑन ग्लोबल लेवल। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ये आर्टिस्ट है बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया, और मैं देख रहा था जो डेलीगेट्स थे वो अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे और लगातार खड़े होकर के तालियां बजा रहे थे। तो ये है गुजरात की जो कला है, संस्कृति है, उसका एक पावर है और उसका परफॉर्मेंस आपने देखा, और ये मैसेज दुनिया में जाता है कि भारत की जो कल्चर है वो कितनी रिच है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ जितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, गांधीनगर। वहीं वाराणसी में आज यूथ 20 शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन हो गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि Y20 विभिन्न देशों के युवाओं को एक मंच पर लाता है। 4 दिवसीय सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, कार्य का भविष्य, उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल, शांति निर्माण और सुलह, युद्ध रहित युग की शुरुआत, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। brings together young people from diverse nations, each facing unique economic, social and environmental problems or challenges. The challenges that are not limited to a single country or region, they are shared by all of humanity. The Y20 Summit provides a platform for these young people to work together, find common ground and devise collective solutions to tackle these global challenges. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी, उतना ही हम जन समर्थन अधिक से अधिक हासिल करेंगे। लोकतंत्र की मजबूती शिखर पर जितनी है उससे ज्यादा नींव पर होती है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी, पल पल लोकतंत्र को हम जीते होंगे, तो आप देखिए हम जन समर्थन अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे, हम नई बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 17 सितंबर को PM विश्वकर्मा योजना को बड़ा समारोह करके आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे 30 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। हमारी जो समाज व्यवस्था रही है पुरानी, उसमें कुछ कमी आई है, बुराई आई है, वो तो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन समाज को बनाने और चलाने में कुछ व्यवस्थाएं बहुत काम कर रही है। आपने देखा होगा, हर गांव में सोनार होगा, हर गांव में लोहार होगा, हर गांव में कुम्हार होगा, हर गांव में नाई होगा। यानी कुछ ऐसे काम हैं जिसको करने वाले लोग हर गांव में मिलेंगे। हमने सोचा है कि उनको एक नई ताकत दें। 13-15 हजार करोड़ रुपए का एक बजट बनाया, अभी एक प्रारंभिक बजट है। उनको कुछ आर्थिक मदद करें, उनको आधुनिक नए नए मशीन दें, टूल दें, उनका स्किल डेवलपमेंट करें और वे बहुत तेजी से आगे बढ़े और शक्तिशाली बने। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मनरेगा के तहत कराए जाने वाले निर्माण कार्यों पर कहा कि ये निर्माण कार्य ऐसे होने चाहिए जिससे लोगों को लाभ मिले, उनके काम आए। आप तय कीजिए कि मनरेगा का पैसा कुछ न कुछ निर्माण कार्य के लिए लगना चाहिए, चाहे वो तालाब के लिए हो, चाहे गांव की सड़क बन रही है तो उसका अर्थवर्क करने के लिए हो, चाहे पौधा लगाने का काम हो, वृक्षारोपण का काम हो, चाहे स्वच्छता का काम हो।
जिसको रोजगार की जरूरत है, रोजगार तो देना है, हमारी प्राथमिकता है, लेकिन वो पैसों से कुछ न कुछ निर्माण कार्य होना चाहिए। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। अबे देख, you got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. 20,000 10 ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर उत्तर प्रदेश से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ समूह केंद्र में 4 करोड़ में पौधा का रोपण किया। सीआरपीएफ समूह केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप केंद्र रायपुर में 50 बिस्तर वाले अस्पताल और जोधपुर में प्रशासनिक ब्लॉक सहित सीआरपीएफ के 8 विभिन्न परिसर में 15 नवनिर्मित भवनों का ई-उद्घाटन किया। अमित शाह ने पेड़ लगाने में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सिर्फ हमारी सुरक्षा नहीं करता बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा का भी काम करता है। अभी 4 करोड़ पेड़ लगे हैं, लेकिन जल्द ही 5 करोड़ पेड़ लगाकर एक रिकॉर्ड भी बनाएंगे। सीएपीएफ के भाइयों बहनों ने, उनके परिवारजनों ने इसको एक चैलेंज के नाते लिया, कार्यक्रम को मन से लगाया, वृक्ष को अपना दोस्त माना और इसको ढंग से बड़ा करने के लिए अपने समय में से समय निकाला। और आज मुझे बहुत आनंद है कि 4 करोड़वा पौधा, वो भी पीपल का, मैंने लगाया है। साथ ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नोएडा में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी क्रिबको के निदेशक मंडल के साथ बैठक की। अमित शाह ने नोएडा में क्रिबको के कार्यालय का दौरा भी किया। और अब खबर बिहार से है। बिहार के अररिया में बदमाशों ने सुबह सुबह एक दैनिक अखबार के पत्रकार विमल कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। आज सुबह बदमाश विमल कुमार यादव के घर पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया और जैसे ही वह बाहर निकले तो उन्हें गोली मार दी। यह पूरा मामला जिला के रानीगंज थाने क्षेत्र बेलसरा के हीरो शोरूम के पीछे स्थित घर का है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल लाया गया है। इससे 2 साल पहले उनके सरपंच भाई की भी इसी तरह बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिसमें वह मुख्य गवाह थे। और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मुख्य गवाह होने के कारण बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी है। बदमाशों की ओर से उन्हें कई बार गवाही नहीं देने की धमकी दी गई थी। बावजूद इसके कोर्ट में चल रहे ट्रायल के दौरान इन्होंने अपने भाई के हत्यारों के खिलाफ गवाही दी। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर हत्याकांड के विरोध में आज पत्रकारों ने पटना में राज्य की नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में बढ़ते अपराध पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। पत्रकार की निर्मम हत्या पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू और आरजेडी के लोगों द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। बिहार सरकार में विधि व्यवस्था चौपट हो गई।
अपराधियों को सरकारी लोगों के द्वारा, यानी सरकार में जो पार्टियां हैं, जदयू और आरजेडी, दोनों के लोगों के द्वारा अपराधियों को खुलेआम संरक्षण देने के कारण अपराधी बेखौफ हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सैफरन ग्रोअर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल मजीद वानी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में निमंत्रण लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्रीनगर के पंपोर के शार गांव के रहने वाले अब्दुल मजीद वानी ने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ जब देश के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से किसानों को इतना सम्मान दिया। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने यहाँ हमारे कश्मीर की तरफ से हमें बुलाया, वहाँ पर इन्विटेशन भेजी कि आप आ जाए, इसमें शिरकत कर लीजिए। तो काफ़ी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि एक हम कश्मीर के एक किसान घर से ताल्लुक़ रखते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए वहाँ पर जो इंतज़ाम रखे गए थे, हमारे लिए जो इंतज़ाम रखे गए थे, वो काफ़ी हौसला अफजा बात है। 15 अगस्त यौम आज़ादी की शिरकत में हिस्सा लेने के लिए तो हम गए, वहाँ पर काफ़ी हमें इज़्ज़त अफजाई हुई। खासकर कश्मीर के लोगों के लिए वहाँ पर ख़ास एक जगह रखी थी, हमारी एक अच्छी वहाँ पर रेस्पेक्ट हुआ। वहाँ पर धन्यवाद करते हैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब का भी, और जो हमारे कृषि मंत्री हैं जनाब तोमर साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने घर में हमें खाने के लिए बुलाया। और अब बात खेल की खबर की। भारत और आयरलैंड के बीच तीसरा T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज डबलिन में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत की तरफ से आज के मुकाबले में 2 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं। रिंकू सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को पहली बार प्लेइंग 11 में जगह मिली है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।